अगर तहसीलदार ने कोई कमी करी है तो जाहिर सी बात है उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाप का राज नहीं है, कानून का राज है। वो भी मर्जी से किसी को न तोड़ सकता है न जोड़ सकता है। ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है? आपने वर्दी पहन ली तो क्या आपके बाप का राज हो गया? जो आदमी जेल के अंदर है, कितने नोटिस दिए उसको मौका मिला कि नहीं मिला जवाब देने का? तो जवाब फाइल हुआ कि नहीं हुआ? क्या कार्रवाई करी? ये आप पैर में गोली, ये कौन मार सकता है पैर में गोली? शाम को गिरफ्तारी की गई, अगले दिन आप दिखा रहे कि हमने पैर में गोली मारी। शक के आधार पे मुखबिर ने सूचना दी, इस आदमी को पकड़ लिया। और मैं आपसे एक और आरोप लगाना चाहता हूँ, ये सारे झूठे मोबाइल हैं, ये सारे झूठे सिम कार्ड हैं। मैं दावे की गारंटी के साथ कहता हूँ, आप थाने के रिकॉर्ड का जो माल खाना है उसका ऑडिट करा लीजिए। जितनी जब्ती होती है उतना सामान नहीं है इनके पास में। वही फ़ोन, वही मोबाइल, वही लोगों को बना के सिर्फ मुकदमे बना रहे हैं। तो ये सब बातें ट्रायल में सामने आएंगी, मौका दीजिए। और अगर कोई अपराधी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम कहते हैं 10% फालतू मिले। ना मुस्लिम समुदाय, ना इस इलाके के क्षेत्र के लोग इस काम को पनपने देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ झूठा माहौल बनाकर जनता में भय और खौफ पैदा करना चाहते हैं और कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं। देखिए, जो नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ उसके खिलाफ उन्होंने बताया कि ये ज़मीन हमारी पुश्तैनी है। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है। वो कोर्ट का मामला है, उसकी पतावली निकलवाई जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप जो है ऐसी बात करेंगे तो पूरे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर सरकारी ज़मीन या ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में मकान नहीं बने हुए। हमारी सीकरी के अंदर आप जाइए, बीन बाज़ार में जाइए, चाहे चौराहे पे जाइए, मेन रोड पे चले जाइए, हज़ारों मकान ऐसे हैं। तो अगर कार्रवाई करना चाहते हैं आप, अगर इसको आप अवैध जगह पर निर्माण की कार्रवाई करते हैं तो आप जवाब दें कि कितने लोगों को आपने चिन्हित किया, क्या सर्वे हुआ। तो मतलब टारगेट करके क्यों कार्रवाई की जा रही है? हमारा सवाल इस बात पे है। हम सरकार के साथ हैं, कानून के साथ हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई हो फिर सब पे हो। कि साइबर ठग आप ऐसे नहीं कह सकते जब तक उन पर कोई जुर्म प्रूव ना हो। तो अब उन्हें ट्रायल देनी जाने दीजिए, और अगर वो क्रिमिनल हैं उस पर कार्रवाई हो, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे अपनी बात रखने का और इस तरह की कार्रवाई करने का किसको अधिकार है? और अगर आप अवैध पे कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं आपको स्वागत करता हूँ। आप पूरे इलाके का सर्वे कराइए ना, सबको नोटिस दीजिए, मुझे भी नोटिस दीजिए, किसी और को नोटिस दीजिए। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार थाने और तहसील में जो एजेंट बिठाएं, इनके लिए आप संज्ञान लीजिए। ये लोग सुबह 9 बजे दफ्तरों में आते हैं और तहसीलदार बने बैठे, थानेदार बने बैठे, एसडीएम बने बैठे, ये जनता को लूट रहे हैं। ये प्रथा जो है गलत है। और हमने पिछले अपने कार्यकाल में ये कोशिश की कि प्रथा कम हो, ख़त्म हो, और कहीं तक अंकुश भी लगा। लेकिन जब से सरकार बदली है, जब से भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, अब दूध का धंधा बढ़ गया है। गली गली मोहल्ले में शराबें बिक रही हैं, 15 जगह ब्रांचेस खुल गई हैं शराबों की। आप जाइए गुलपाड़ा में, बेरू में, सीकरी में 50 जगह शराब बिक रही है, शराब बिक रही है, सट्टे लग रहे हैं और नकली जहर, नकली दूध बेचा जा रहा है। तो कौन कार्रवाई करेगा? अरे एक आम आदमी इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की कल आगमन पे पूरे प्रशासन से और उनसे भी हमारा ये निवेदन है, इन चीज़ों का संज्ञान लें और इस क्षेत्र के जो इसके हक हैं वो उनको मिलने चाहिए। अभी एक छोटा सा इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ एक राय मशवरा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में कैसे इस जो भेदभावपूर्ण कार्रवाइयाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, इसका कैसे रणनीति बनाई जाए। हम सड़क से लेकर संसद तक आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और भेदभाव या अन्याय किसी के भी साथ बर्दाश्त नहीं होगा। काले झंडे भी दिखा सकते हैं, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मंशा ये कि हमारे जो क्षेत्र से जो भेदभाव हो रहा है, हमारे अस्पताल क्यों बंद किए जा रहे हैं, हमारे अस्पताल क्यों रोके जा रहे हैं, माइनॉरिटी का हॉस्टल बन रहा है हमारे यहाँ पे, मैंने खुद ने ज़मीन दान दी है, उसका काम क्यों रोका हुआ है, कॉलेज बन रहे हैं उनका काम क्यों रोका हुआ है, तहसील काम क्यों रोका, कोर्ट काम क्यों रोका हुआ है। ये भ्रष्टाचार के जो अड्डे बिठा दिए गए, ये जो भ्रष्टाचार के दलाल बिठा दिए गए गाँव से ला के, हमें क्यों इनका सामना करना पड़े? अगर इन पर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, हम लोग सड़कों पे आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो इसका फैसला कब तक ले लिया जाएगा कि आगामी आपकी रणनीति कल को लेकर क्या रहेगी? अभी प्रशासन से भी हम संपर्क में हैं, कुछ अधिकारियों से। पहले अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों से संघर्ष करेंगे, क्योंकि यही लोग सूत्रधार हैं, और इन सब से मिलकर चर्चा करेंगे। जो रणनीति निकलेगी उसके बारे में सबको अवगत करा दिया जाएगा मेरे खुद के पोस्ट से आज शाम तक। कल स्पोर्ट पॉइंट पे आपने एग्रेसिव भाषण दिए सर, उस पर क्या स्टैंड पे आप अपने बने रहेंगे अभी भी आगे भी? भाई देखिए, अगर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, तो ये कौन सा एग्रेसिव है? अगर तहसीलदार ने कोई कमी करी है तो जाहिर सी बात है उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाप का राज नहीं है, कानून का राज है। वो भी मर्जी से किसी को न तोड़ सकता है न जोड़ सकता है। जो आदमी जेल के अंदर है, कितने नोटिस दिए उसको मौका मिला कि नहीं मिला जवाब देने का? तो जवाब फाइल हुआ कि नहीं हुआ? क्या कार्रवाई करी? जब मामला कोर्ट में है तो इतनी जल्दी क्या चल रही थी? तो चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर वो नियम की पालना नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी है, उसने शपथ ली है, उसको तनख्वाह दे रहे हैं हम और आप लोग,
तो सबकी जिम्मेदारी है। सर जो साइबर ठगी कर रहे हैं आप पूरी कॉन्फ्रेंस में उनको बचाते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसा स्टैंड लिया जाएगा जिससे आपसे मैंने 4 बार कहा है कि जो गलत करता है उसके खिलाफ है, उस पर कार्रवाई हो, उसको 10% फालतू सजा मिले। अगर 5 साल की सजा मिलती तो 6 साल की सजा मिले उसको, तो कोई नहीं बचा रहा। लेकिन क्या उसके एक आदमी की वजह से क्या आप पूरे इलाके को टारगेट करेंगे? ये आप पैर में गोली, ये कौन मार सकता है पैर में गोली? शाम को गिरफ्तारी की गई, अगले दिन आप दिखा रहे कि हमने पैर में गोली मारी। अब कल शाम को 3 लोग सिकरी से पकड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं डली है, कोई मुकदमा नहीं है, अब उनको आज मुकदमा दिखाया जाएगा। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा कानून है? आपने वर्दी पहन ली तो क्या आपके बाप का राज हो गया? आप जो मर्जी दिखाओगे? कानून किस लिए है? संविधान किस लिए है? उस पर आप कार्रवाई करिए। अगर मैंने जुल्म किया है तो मुझे आप जेल में डालिए, मुझे ट्रायल की सजा कराइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।